आज हम जनरल टेस्ट के बारे में सब कुछ जान लेंगे, इंक्लूडिंग कि हमें पढ़ना कैसे है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन जो पॉप अप करता है वो ये है कि क्या मैम हमें भी देना है जनरल टेस्ट? अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, अगर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, मुझे बीएससी करना है, इज जनरल टेस्ट कंपल्सरी फॉर ऑल? देखिए, जनरल टेस्ट सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है आपके सीयूईटी एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अभी ऐसे ही चलना है, इसी पेस में चलना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए। देखने में ये बहुत थोड़ा लग रहा है, बट ओवर टाइम यू विल सी कि आपका एक महीने में 56 टॉपिक्स हो गए, which is a lot. Hi humans and welcome back to Humanities. I am Purva and today in this video we are going to learn everything about the general test, which is your part C of CUET examination, also called the Common Universities Entrance Test for the undergraduate level. क्लियर है? आज हम जनरल टेस्ट के बारे में सब कुछ जान लेंगे, इंक्लूडिंग कि हमें पढ़ना कैसे है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन जो पॉप अप करता है वो ये है कि क्या मैम हमें भी देना है जनरल टेस्ट? अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, अगर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, मुझे बीएससी करना है, इज जनरल टेस्ट कंपल्सरी फॉर ऑल? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज मैं आंसर करूंगी। फिर हम चलेंगे सिलेबस पे कि भैया पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी, देन स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्टडी, व्हाट समझ लेंगे, उसके बाद कैसे पढ़ना है वो समझेंगे। देन वी विल बी एनालाइजिंग द बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज व्हिच विल हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग फॉर आवर जनरल टेस्ट एंड देन द पैटर्न एंड द मार्किंग स्कीम फॉर योर पार्ट सी ऑफ CUET. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एंड बहुत कुछ आपको बताना है related to general test. So make sure that you're watching this video till the end. Let's get started. चलिए, so moving on to our syllabus and then on our books. Clear है? सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया जनरल टेस्ट में आएगा क्या। देखिए, जनरल टेस्ट सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है आपके CUET एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है वो है जनरल नॉलेज। इस जनरल नॉलेज के अंदर आता है स्टैटिक पोर्शन, यानी कि जो ऑलरेडी हो चुका है, जो फैक्ट्स है, फैक्चुअल चीजें आपको याद करनी है। फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, जो जनरल बेसिक नॉलेज है, नेशनल एनिमल, नेशनल एंथम किसने लिखा, एम्बलम के बारे में, आपका प्रीएम्बल के बारे में, ये सारी चीजें क्लियर है। देन आता है करंट अफेयर्स, विच इज अ डायनामिक पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, यानी कि अभी क्या हो रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम में, वो सब क्लियर। उसके बाद मैथ्स, अगर हम मैथ्स की बात करें तो भैया ओनली एंड ओनली अप टू 8th स्टैंडर्ड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। यहाँ पे मैथ्स का भी इन डिटेल दिया हुआ है, चेक इट आउट। क्लियर? उसके बाद देखिए, मैंने ये पूरा एक ही पॉइंट में डाल दिया है, लॉजिकल, मेंटल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आपका जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होती है उसमें ये सब कुछ आ जाता है, उसको भी हम समझेंगे। क्लियर? इसमें क्या होता है, आपसे पूछ लिए जाते हैं ब्लड रिलेशंस के बारे में, डायग्राम्स के बारे में, नंबर सीक्वेंसिंग, एवरीथिंग व्हिच रिक्वायर्स लॉजिकल इनपुट फ्रॉम योर माइंड। क्लियर है? इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये बिना प्रायर प्रैक्टिस के मुश्किल ही हो पाते हैं एग्जाम में, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? एंड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यू शुड नो कि कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है और कौन सा कब करना है। सो प्रायर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा चीजों पे जो आप फोकस करेंगे अभी से, मैं साथ साथ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ क्योंकि पूरा कंटेंट अवेलेबल है स्क्रीन पे, ध्यान से सुनिए। अभी से जिस चीज को आप शार्पन कर सकते हैं वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप मैथ्स पे वीक है, आप मैथ्स उठा लीजिए, वरना आप जनरल नॉलेज भी पढ़ सकते हैं। सो नंबर 1 प्रायोरिटी इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड देन यू कैन मूव ऑन टू मैथ्स और जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स तो आप बाद में आराम से कर सकते हैं, जो उन महीनों में हो रहा होगा वो ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो इस पे आप थोड़ा सा होल्ड डाल सकते हैं अभी के लिए, और प्रायोरिटी अपना लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए और स्टैटिक जनरल नॉलेज या फिर मैथ्स, जिसमें भी आपको कमजोरी लग रही है उसमें से चूज करिए। क्लियर? चलिए, अब हम बुक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर बुक्स पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी, मार्केट में काफी सारी एक्स्ट्रा बुक्स अवेलेबल हैं फॉर योर प्रैक्टिस
प्रैक्टिस फॉर CUET एग्जामिनेशन। यानी कि इस पूरे के पूरे सिलेबस पे एक प्रॉपर बुक बना दी गई है डेडिकेटेडली, जो आप एक बुक खरीद लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझ आएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आई हैव कम अक्रॉस दिस एक्स्ट्रा बुक बाय AV पब्लिकेशंस। ये पहले नीट UG की पब्लिकेशन करते थे, नाउ दे हैव कम इनटू CUET एज वेल। इन्होंने जो बुक निकाली है उसमें जनरल टेस्ट के ऊपर सारा लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बताई है, और फिर MCQs के साथ साथ आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स प्रोवाइडेड है एट द एंड ऑफ द बुक। एक बार देखते हैं इस बुक में क्या क्या है। स्टार्टिंग विद द टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे पहले करंट अफेयर्स 2022 दिए गए हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च के, सो यू विल बी अपडेटेड। देन यू हैव जनरल नॉलेज, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, ये डायनेमिक वाला हो गया। ये स्टैटिक वाले में आपके पास करीबन 10 to 15 टॉपिक्स गिवन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अबाउट इंडिया, सुपरलेटिव्स इन इंडिया, एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, UNO, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ स्कीम्स लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी। जो कुछ आता है बहुत टारगेटेड मेथड में दिया हुआ है। अगर आप क्रिस्प और इन शॉर्ट सारी चीजों को समझना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दिस बुक। लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग फॉर CUET, आपको सारे एनालॉजी से लेके लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइडेड है, अगेन इन अ वेरी क्रिस्प मैनर एंड एन इजी टू अंडरस्टैंड वे। फिर हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये हमारा मैथ्स है। एंड देन यू हैव 5 जनरल टेस्ट मॉडल पेपर्स, very very easy for your practice. Clear? Here we have sample of the current affairs. यहाँ पे questions given है latest with the answers. Coming on to the GK static part, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सब कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो आपका 10 से 20 पेजेस में समझाया जाता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन, विद इन अ वेरी क्रिस्प वे। मूविंग ऑन टू परसेंटेजेस, कॉन्सेप्ट समझाया है शॉर्ट में, सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स गिवन है, so it is very 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 efficient for every student. So the link for the book is in the description box below. You can go and find it out on Amazon. हम आते हैं अपनी मेन बुक्स पे। अगर आपको इन डेप्थ हर एक टॉपिक को समझना है, अगर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं एंड यू वांट टू गो इन डेप्थ, आप अच्छे से प्रेपरेशन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स तो प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगी ही करेंगी, बट टॉपिक वाइज एक पर्टिकुलर बुक आप ले सकते हैं। हियर आर माय सजेशंस। अपना जनरल नॉलेज के लिए पियर्सन की GK मैनुअल आती है, जो अपडेटेडली हर साल आती है, सो गो विद द अपडेटेड वर्जन ऑफ पियर्सन्स GK मैनुअल, बेस्ट है ये फॉर जनरल नॉलेज। देन मूविंग ऑन टू करंट अफेयर्स, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद जब CUET सर पे होगा, यू हैव टू चूज वन न्यूज़पेपर, हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। देन यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है आपका करंट अफेयर्स में। देखिए आप ना करंट अफेयर्स के लिए क्लैट, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, जो BA LLB के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की GK पूछी जाती है। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको जनरल नॉलेज कराते हैं, सो यू कैन फॉलो दोज यूट्यूब चैनल्स। आप सर्च करिए जनरल नॉलेज के लिए, आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे गो विद दैट, बट डेफिनेटली फॉलो वन dedicated YouTube channel for your current affairs. It really helps. मैं GK Today का YouTube channel follow करती थी, it is really nice, you can go for that too. Done. उसके बाद मैथ्स की बात करें तो भैया आप 8th क्लास की NCERT कर लीजिए, परफेक्ट, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी, उतना आपने कर लिया, आपका मैथ्स का सेक्शन डन है। डन। उसके बाद अगर हम लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है, RS अग्रवाल आती है, क्लास 10th 9th 7th वो वाली नहीं, अलग से आती है, जिसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। इतनी मोटी बुक है, आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। अल्टीमेट बुक है, अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग तरीके से सीखनी है, आगे मदद करेगी, तो आप इस बुक के साथ जाइए। इट इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर एनीबडी हु वांट्स टू टारगेट एनी कंपेटिटिव एग्जाम इन द फ्यूचर। Clear? So this was our syllabus along with our book list. I hope आपको कुछ समझ आया है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। अब हम चल के समझते हैं हमारी डेली की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी जनरल टेस्ट को टारगेट करने के लिए।
चलिए, सो मूविंग ऑन टू आवर स्ट्रैटेजी। पहली चीज जो हम करेंगे वो है प्रायोरिटाइज। जैसे मैंने आपको बताया, आप हैशटैग 1 2 3 4 पे सारे सब्जेक्ट्स को आप प्लेस कर देंगे कि आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 पे लॉजिकल रीजनिंग रखा है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है एंड ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। फिर नंबर 2 पे आपका स्टैटिक जनरल नॉलेज हो गई, नंबर 3 पे मैथ्स एंड देन यू हैव करंट अफेयर्स। ऐसे आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लेंगे। डन। उसके बाद आपको डेली टारगेट्स रखने हैं। डेली टारगेट आप सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का रखेंगे एज ऑफ नाउ, बहुत सफिशिएंट है। 2 आवर्स को 1 आवर ईच में डिवाइड कर देंगे। पहला 1 घंटा आपका हैशटैग 1 लिस्ट को यानी कि लॉजिकल को, और दूसरा घंटा आपका हैशटैग 2 वाले सब्जेक्ट को, जीके को। डन। सो 2 आवर्स डेली विल अमाउंट टू योर 14 आवर्स इन अ वीक। क्लियर। 14 घंटे एक हफ्ते में आपने दिए, यानी कि आपने जो हर दिन एक टॉपिक किया, आपको हर दिन एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का करना है क्योंकि ज्यादा लेंदी नहीं होता है, बस समझना पड़ता है। सो आपके टोटल में हो जाएंगे 14 टॉपिक्स इन अ वीक, यानी कि 7 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं आप किस पेस पे जा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीक यू विल रिवाइज एवरीथिंग, एनालाइज एवरीथिंग एंड यू विल प्रैक्टिस द MCQs by attempting it through the extra book. क्लियर। पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। अभी ऐसे ही चलना है, इसी पेस में चलना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए। देखने में ये बहुत थोड़ा लग रहा है, बट ओवर टाइम यू विल सी कि आपका एक महीने में 56 टॉपिक्स हो गए, विच इज अ लॉट। क्लियर है। सो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमें मिल गई है, बुक लिस्ट मिल गई है, सिलेबस क्लियर है। नाउ वील जस्ट सिंपली लुक एट द पैटर्न, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और क्या मैक्सिमम मार्क्स है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, सो दैट वी कैन एस आवर जनरल टेस्ट। अब टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आपका जनरल टेस्ट है वो कंपल्सरीली आपका स्लॉट 1 में होगा। और क्या जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है? जी नहीं, जनरल टेस्ट देना जरूरी नहीं है। इट इज अप टू यू, आपकी मर्जी है आप देना चाहते हैं या नहीं। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को टू फिल अप जनरल टेस्ट। क्यों भैया? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं एक्सेप्ट फॉर DU जो काफी कोर्सेज में जनरल टेस्ट ले रही हैं, फॉर एग्जाम्पल BHU। तो आप हमेशा कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करिए, क्या आप जो कोर्सेज परस्यू करना चाह रहे हैं उसमें जनरल टेस्ट मांगा गया है। अगर मांगा गया है, आपको स्लॉट 1 में जनरल टेस्ट को लेना ही पड़ेगा। अब देखिए, टोटल क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे 75, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आर 60, यानी कि 15 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। भैया अब इसमें डाउट आते हैं कि अगर हम सारे अटेम्प्ट कर दे तो, अगर आप सारे अटेम्प्ट करोगे तो जो शुरू के 60 क्वेश्चंस है वही माने जाएंगे, बाद के 15 नहीं माने जाएंगे। क्लियर। सो आप अपनी चॉइस से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। हर एक करेक्ट आंसर का आपको 5 नंबर मिलेगा और हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन का आपका 1 नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है। एंड हर एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कुछ कटेगा, 0। सेफ साइड चलिएगा। ठीक है। सो मैक्सिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड आर 300, यानी कि हमारा 60 into 5। क्लियर। एंड टाइमिंग क्या रहेगी? 1 आवर का आपका एग्जाम रहेगा। अगेन आई एम सेइंग इट इज द मैक्सिमम वेटेज। इतना किसी भी पेपर को नहीं दिया गया है, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं दिया गया है जितना आपका जनरल टेस्ट को दिया गया है। So make sure that you're using your mind, you're using your skills and you're practicing really hard to ace in this exam. So guys, that is it for today's video. I hope I helped you, and if I did, please like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next one.